नमस्कार शिक्षक साथियों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ड्रॉप बॉक्स को खाली कैसे करें और साथ ही यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल की जो सामान्य कुछ जानकारियां हैं वो हम देंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि अब हमें इस स्टेप पे क्या करना है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगभग ब्लॉक में आ रही हैं, तो एक बार ओवरऑल पूरे स्टूडेंट मॉड्यूल की थोड़ी सी जानकारी अगर हम ले लेंगे तो हमें समस्याएं नहीं होंगी, किस ऑप्शन से क्या करना होगा। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ड्रॉप बॉक्स खाली कैसे करें। एक ये चैलेंजिंग स्टेप सब लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल आसान है और कुछ सूत्रों से इसको आसानी से हल की जा सकती हैं, तो वो आगे हम बताते हैं। चलिए देखिएगा। आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, सर के कुछ कथन हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे जो कि गीता से लिया गया है तो 2 दिनों के अंदर ही ये कार्य समाप्त किया जा सकता है। तो देखें क्या करना रहेगा। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कार्य करने हैं। सर हमेशा मीटिंग में कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। उसी में एक लाइन ये जोड़ देनी है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि किसी कार्य को कैसे करना है। क्या जोड़ देना है कि हमें किसी भी कार्य को कैसे करना है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और सर का दिया हुआ ब्रह्म सूत्र जो है, जिससे कोई भी काम आसानी से हो जाता है और सर पे कोई भी बोझ नहीं होता। तो ब्रह्म सूत्र क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। इसका अर्थ है कर्म में ही अधिकार रखें, फल में कदापि नहीं। अगर बीओ सर द्वारा बताए गए गीता के इस श्लोक को ब्रह्मसूत्र मान के चलेंगे तो ये काम सिर्फ 2 दिन का है। कितने दिन का है? 2 दिन का है। और ये वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता कि 2 दिनों से ज़्यादा समय लगेगा कि हम ड्रॉप बॉक्स अपना खाली ना करा पाएँ। तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन से काम हमें करने हैं और कैसे करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट किया। प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद उनमें 2 केसेस आए हैं, या तो बच्चा स्टडी इन सेम स्कूल हुआ है या लेफ्ट स्कूल टीसी और विदाउट टीसी। हम बात कर रहे हैं स्कूल ए की। ठीक है, स्कूल ए की बात कर रहे हैं। स्टडी इन सेम स्कूल के बच्चे इस बॉक्स में हैं, जो लेफ्ट स्कूल विदाउट वो हमारे इस बॉक्स में है, जो कि ड्रॉप बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो जो बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, यही हमारे ड्रॉप बॉक्स में बच्चे पड़े हुए हैं। इन्हीं बच्चों को ही जहां पे इन्होंने एडमिशन कराया है वहां पे इनको भेजना है। तो ये यूडाइस के माध्यम से ही ऑनलाइन जाएंगे और इन बच्चों को, ड्रॉप बॉक्स वाले बच्चों को शुड बी इंपोर्टेड बाई अदर स्कूल, ये अदर स्कूल द्वारा इंपोर्ट किए जाएंगे। अब जैसे यहां एरो से देख लीजिए, जैसे दिखाया गया है कि ड्रॉप बॉक्स के बच्चे स्कूल बी में जा सकते हैं, स्कूल सी में जा सकते हैं, स्कूल डी में जा सकते हैं। जहां भी इन्होंने नाम लिखाया होगा ये बच्चे वहां जा सकते हैं। और करंट ईयर में जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं वो इस बॉक्स में हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ड्रॉप बॉक्स खाली कैसे करेंगे, तो इंपोर्ट किया जाएगा। अगर कोई बच्चा बी स्कूल में एडमिशन लिया है तो बी स्कूल द्वारा इनको इंपोर्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंपोर्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक मिथक यह है कि इंपोर्ट का ऑप्शन खुद के ड्रॉप बॉक्स में आगे दिया गया है, तो सब लोग ये समझ रहे हैं कि हमको अपने ही विद्यालय में इनको इंपोर्ट करना है। अगर हम इनको इंपोर्ट कर लेंगे तो हमारा ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाएगा। ये नहीं करना है। ये गलतियां बहुत हो रही हैं कि हम उनको अपने ही विद्यालय में इंपोर्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास हो सकता है काफ़ी प्रधानाध्यापक ऐसे हैं जो काफ़ी पुराने हैं, तो वो लोग सहारा लेते हैं कैफ़े वगैरह का। तो देखिए कैफ़े वगैरह पे भी काम कराइए, लेकिन ये अपनी जागरूकता के पर ही रहेगी। ये भी आपके स्कूल का एक मेन रजिस्टर है। आपके स्कूल का ये एक मेन रजिस्टर है। जैसे आपका प्रवेश पंजिका है, तो प्रवेश पंजिका के प्रति आप जितना सजग रहते हैं उतना ही सजग इस पोर्टल पे भी रहना रहेगा स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए। तो चलिए देखते हैं, जैसे स्कूल भी इसको इंपोर्ट करेगा तो हमारा ड्रॉप बॉक्स
खाली हो जाएगा। स्कूल सी ने इसको इंपोर्ट कर लिया, तो ये अदर स्कूल द्वारा इंपोर्ट करना है। जहां पे बच्चे गए हैं, जहां पे बच्चे गए होंगे वहां पे बच्चे उस स्कूल द्वारा इंपोर्ट किए जाएंगे। जब वो लोग इंपोर्ट करेंगे तब आपका ड्रॉप बॉक्स खाली होगा। अब इसमें एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि कुछ स्कूल तो हैं जो हमारे आसपास होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हमारे प्रदेश के बाहर निकल के जा चुके हैं। तो सब लोगों से जैसे समस्या पे जब बात होती है तो सिर्फ इन 5 देखिए हमारा ड्रॉप बॉक्स इसमें प्रेजेंट टाइम पे क्या है, खाली है। लगभग 95% काम हो चुका है। लेकिन समस्या सबसे पहले बताई जाती है कि हमारा एक बच्चा चला गया है, दिल्ली चला गया है या कहीं चला गया, दूसरे प्रदेश चला गया है। उस विषय में बात होती है, हम 95% काम कर सकते हैं, इस पर बात नहीं होती। अगर हम ये 95% काम कर चुके हों तो ये 5% हमारे लिए सरदर्द विशेषकर नहीं रहेगा। इस कंडीशन पे ये होगा कि अगर इस बच्चे की जानकारी मिल जाती है कि हाँ ये बच्चा कहाँ गया है और उस स्कूल डाइस से संपर्क हो सकता है तो संपर्क करके भले ही करा दें। लेकिन अगर दूसरे विद्यालय से बिल्कुल संपर्क हो ही नहीं पा रहा है तब उस कंडीशन पे ये बच्चा हमारे इसी ड्रॉप बॉक्स में पड़ा रहेगा। तो ये उतने सरदर्द की बात नहीं है। लेकिन हमारे पास 95% अगर काम हो सकते हैं कि वो बच्चे 95% काम हो सकता है तो उस काम को ना करके हम 5% पे ही उलझे रहें, ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए आगे सॉल्यूशन क्या है उस पर बात करेंगे। तो ये तो रही बात हम स्कूल ए की। सेम इसी तरह स्कूल बी है, वो भी क्या करेंगे, संबंधित विद्यालय से संपर्क स्थापित करते हुए इन बच्चों को इंपोर्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे। जैसे ही बच्चे दूसरे विद्यालय द्वारा इंपोर्ट कर ली जाएंगे हमारा ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाएगा। तो हमें अपना ड्रॉप बॉक्स खाली करना है और ये समन्वय स्थापित करना पड़ेगा जहां पे बच्चे गए हैं। तो उन बच्चों तक हम कैसे पहुंचेंगे, मतलब उस विद्यालय तक हम कैसे पहुंचेंगे, तो उसका माध्यम बच्चे ही हैं और बच्चे के अभिभावक हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना ड्रॉप बॉक्स खाली कर लेंगे। तो ये प्रक्रिया समझ में लगभग आई होगी। जो गलतियां हो रही थी कि हम खुद ही अपने स्कूल में उनको इंपोर्ट कर लेते थे, तो खुद इंपोर्ट नहीं करना है। ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए जो दूसरे स्कूल जहां पे बच्चे गए हैं वो लोग इंपोर्ट करेंगे और हमको अपने विद्यालय से उनको इंपोर्ट करवाना है। इसके लिए एक हम इस तरह का पत्र बना सकते हैं अभिभावक के लिए कि प्रिय अभिभावक श्री नाम लिख के, आपका पुत्र पुत्री विद्यालय के पूर्व सत्र में कक्षा में नामांकित था, जो कि यूडाइस पोर्टल पर पेन नंबर, अब यहाँ पे परमानेंट एजुकेशन नंबर ये इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि हम लोगों के पास कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए यदि आप बीआरसी संपर्क करते हैं तो पेन नंबर के जरिए ही करेंगे। और कोई बच्चा इंपोर्ट होगा तो वो भी पेन नंबर के जरिए ही इंपोर्ट होगा। तो हर बच्चे का पेन नंबर है, उस पेन नंबर पे को जिसमें समस्या हो, जिसका समाधान कराना हो, तो आप पेन नंबर के जरिए ही करेंगे। तो पेन नंबर लिख देंगे और यूडाइस पोर्टल पर जो इसका अंकित हो जन्मतिथि वो लिख देंगे, जो अभी भी विद्यालय के यूडाइस के ड्रॉप बॉक्स में प्रदर्शित है। ठीक है, इस तरह आपके बच्चे का नवीन नामांकन जिस विद्यालय में हुआ है, यूडाइस ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उस विद्यालय द्वारा बच्चे को इंपोर्ट किया जाना है। अतः संबंधित विद्यालय की जानकारी निम्न प्रारूप पर उपलब्ध कराने की कृपा करें। इसमें से आपको 4 चीजों की जरूरत है। एक, विद्यालय का नाम कि बच्चा कहाँ गया है, उसका यूडाइस संख्या ले लीजिएगा, किस कक्षा में उसने एडमिशन लिया है, और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ही आपको लेना है। ठीक है, जो आपका मेन मकसद है अभिभावक के जरिए कि मोबाइल नंबर हम उस विद्यालय का पा जाएं कि बच्चा जहां पे गया है। ठीक है, फिर उनसे संपर्क करते हुए आप उनको एक इस पेन नंबर मतलब इसी पत्र के माध्यम से
सूचना दे सकते हैं कि पेन नंबर ये है और जन्म तिथि ये है, जिससे वो इंपोर्ट कर लें। अदरवाइज एक दूसरा फॉर्मेट बनाया गया है कि प्रधानाध्यापक की संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापक महोदय, छात्र छात्रा मेरे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय विकास क्षेत्र जनपद यूडाइस संख्या के यूडाइस पोर्टल पर ड्रॉप बॉक्स में उपलब्ध है, जिसका पेन नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर ये है और जन्म तिथि ये है, जिसे आपके विद्यालय के यूडाइस पोर्टल पर इंपोर्ट किया जाना है। किसी सहायता हेतु मेरे विद्यालय का मोबाइल नंबर ये है। अपना मोबाइल नंबर भी दे दें कि जिससे अगर वो संपर्क करना चाहें तो आप उनसे मतलब आपसे वो संपर्क करके कोई जानकारी ले सकते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करें। भवदी अपने दस्तखत करिए, ठीक, दे दीजिए। तो इस तरह से आपको उस विद्यालय से समन्वय स्थापित करना रहेगा। तो समन्वय स्थापित करते हुए आप अपना ड्रॉप बॉक्स खाली करा सकते हैं। तो अब ये मिथ नहीं रखिएगा कि इंपोर्ट हमको स्वयं ही करना है। ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए हमको इंपोर्ट स्वयं करना है, आपको स्वयं नहीं करना है। इंपोर्ट करेगा दूसरा विद्यालय, और इंपोर्ट की प्रक्रिया लगभग सब लोगों को मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो थोड़ी सी जानकारी आगे हम दे देते हैं इसी में। अब हम बात करेंगे इसके बाद यूडाइस के बारे में, यूडाइस पोर्टल के बारे में, सारे ऑप्शनों के बारे में। क्योंकि अगर आप सभी ऑप्शन अगर जान जाते हैं तो इतनी समस्याएं नहीं आनी है जितनी समस्याएं लगभग लोगों को आ रही हैं। तो हर एक स्टेप को देखते हैं। लॉगिन किया तो देखिए हमारे पास यूडाइस पर 3 चीजें होती हैं भरने को। एक प्रोफाइल फैसिलिटी, टीचर प्रोफाइल और स्टूडेंट प्रोफाइल, ठीक है। तो अभी आज जो बात करेंगे वो स्टूडेंट मॉड्यूल की बात करेंगे। प्रोफाइल फैसिलिटी लगभग सभी लोगों को पता है, टीचर मॉड्यूल भी सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी लगभग पूरे किए जा चुके हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लीजिए, जो शायद अभी नहीं हो, कुछ नए ऑप्शन भी जुड़े हैं, उनको देख लीजिए। चलिए देखें, जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करेंगे पोर्टल हमारा खुलेगा। सबसे पहले जो आता है वो स्कूल डैशबोर्ड का आता है। स्कूल डैशबोर्ड में हमें ये स्क्रीन दिखाई देती है, ये स्क्रीन हमें सबसे पहले दिखाई देती है, जिसमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बाद जितने भी हमारे प्रमोटेड बच्चे हैं और या नए एंट्री किए हुए बच्चे हैं, बॉयज़ गर्ल्स सहित, वो यहाँ पे प्रदर्शित होने लगते हैं, ठीक है। और अगर हमने जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल सारा कुछ इनका भर दिया है तो हमारी ये इनकम्प्लीट स्टेटस में, इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स में सभी 0 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ, इन सभी के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप लोग इन सभी ऑप्शनों के बारे में जब थोड़ा सा जान जाएंगे और भी थोड़ा सा इनको देखते रहा करिए, क्योंकि अगर आप देखते रहेंगे तो चीज़ें मालूम होंगी। कौन सा काम करना है, बोझ की तरह काम को करते हैं, इसलिए पड़ी रहती हैं। अगर इन ऑप्शनों के प्रति बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि किसी को कोई समस्या भी होगी। बहुत सारे ऑप्शन इसमें नए नए जुड़ते रहते हैं, वो पता ही नहीं चलते हैं किससे क्या होगा। जैसे अभी ये आपका क्लास शिफ्ट का है, हम क्लास को घटा भी सकते हैं, क्लास को बढ़ा भी सकते हैं। काफ़ी लोग हैं कि जो नहीं जानते हैं कि हाँ, कोई बच्चा अगर कक्षा 3 में है, पता लगा कक्षा 4 में पढ़ रहा है, तो उसको कक्षा 4 में कैसे करें, इसके लिए परेशान रहते हैं। तो आप कक्षा 3 से इसको कक्षा 4 में कर सकते हैं। ये आपके ही यूडाइस पोर्टल पे ऑप्शन है, दिया गया है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को देखेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। तो चलिए फिलहाल हम थोड़ी सी जानकारी इस विषय पे पूरे यूडाइस के उसमें देंगे, जिससे आप लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक सॉल्व रहेंगी। हाँ, बात कर रहे थे स्कूल डैशबोर्ड का। सबसे पहला स्क्रीन ये है। अब इसमें व्यू और मैनेज, ठीक है। जब व्यू और मैनेज पे क्लिक करेंगे तो हमें 2 स्क्रीन दिखाई देते हैं। तो हमें ये अगली स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिसमें जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल ये कंप्लीट करना था। ये सभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये ग्रीन कलर से हैं। ये कक्षा 1 खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए क्लास 1 क्लास 1 के लिए है।
तो क्लास 1 वाले में तो डिलीट का ऑप्शन है, बाकी में डिलीट का ऑप्शन नहीं है, बाकी अदर क्लासेस में डिलीट का ऑप्शन नहीं है। ये है क्लास शिफ्ट, एक क्लास शिफ्ट आपको यहां मिल जाएगा, ये जो क्लास शिफ्ट है वही क्लास शिफ्ट इससे मिल जाएगा, ये दोनों एक ही चीज है। चाहे आप क्लास को घटाना बढ़ाना चाहें तो यहां से घटा बढ़ा सकते हैं, या इस क्लास शिफ्ट पे यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन केवल नई एंट्री जहां पे आपने किया है केवल उसी क्लास में ही इनको बच्चों को डिलीट किया जा सकता है। बाकी अन्य क्लासों के लिए बच्चे प्रमोट होकर ही आए हैं। तो अब देखिए जैसे कक्षा 1 है, अब ये क्लास सेकंड है, क्लास सेकंड किया गया तो इसमें डिलीट का ऑप्शन ये हट गया है, ठीक है, इनको डिलीट नहीं किया जाता। लेकिन इसमें भी कहीं कोई डुप्लीकेट है, कुछ है, तो उसके लिए भी हल है। उन हलों को आगे हम चर्चा करते हैं कि वो हल कहाँ से होंगे। फिलहाल जान लीजिए कि वो हल इसमें मिलेगा आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, मतलब ड्रॉप बॉक्स में सेंड करके, ठीक है, आगे देखेंगे। फिर ये तो हो गया डैशबोर्ड के बारे में, जहां पे व्यू मैनेज करके मैंने ये दो स्क्रीन देखें। अब है प्रोफाइल, स्कूल प्रोफाइल। स्कूल प्रोफाइल पे स्कूल से संबंधित जानकारी आएगी, इसमें कुछ करना नहीं है, बस एक ये सेक्शन मैनेजमेंट यहाँ पे भी दिया गया है और सेक्शन मैनेजमेंट हमारा यहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया है, ये दोनों सेम है। अगर इन पे क्लिक करोगे तो इस वाले सेक्शन मैनेजमेंट पे चले जाओगे, तो इस सेक्शन मैनेजमेंट आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे गए तो देखिए जब लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में गए तो जैसे रिपीटर्स की संख्या आती है या सस्पेक्टेड, डुप्लीकेट सस्पेक्टेड हैं, तो वो सब बच्चों की संख्या हमें यहां दिख जाती है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सस्पेक्टेड बच्चे हैं वो दिख जाएंगे कि कौन कौन से बच्चे हैं। और जो अगर सस्पेक्टेड बच्चे हैं वो आपके यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको ड्रॉप बॉक्स में भेजिए। अगर रिपीटर्स में डिलीट होने वाले टाइप के बच्चे हैं तो उनका क्या करना है, आपको पैन नंबर ले लेना है। पैन नंबर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, बाकी इस बच्चे को देख लीजिए, इस बच्चे का पेन नंबर आप लोग ले लीजिएगा। ये पेन नंबर आपको कहां से मिल जाएगा, ये व्यू और मैनेज पे जाके, व्यू मैनेज पे सभी बच्चों के पेन नंबर आपको प्रदर्शित हैं, ठीक है। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर, यहां से आप इनका, और सामने से डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीजें हैं जहां से आपको व्यू मैनेज से ले लेना है। जो कक्षा 1 में आपने नई एंट्री की है, पिछले वर्ष तो सभी के आधार वैलिडेट करा दिए गए थे, जिनके आधार वैलिडेट नहीं हुए हैं तो इस आधार वाले सेक्शन पे जाके आधार स्टेटस पे यहाँ पे देखिए, ये इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को खोलेंगे तो यहाँ पेंडिंग कितने हैं उस पेंडिंग को आप लोग क्लियर करेंगे। इस पेंडिंग में देखिए ये आधार फॉर वैलिडेट, तो एक काम ये भी करना है कि आपको यहाँ पे कोई भी वैलिडेट आधार फॉर नेम, तो इस पे एक बस 2 सेकंड का काम है, इस पे क्लिक कर दीजिए और ये वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्य आपको ये भी देखते रहना है कि ये पेंडेंसी भी आप लोगों की नहीं रहे आधार पे। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स में आपको टोटल बॉयज गर्ल्स ये दिख गए हैं और बाकी आप ये रिपीटर्स, ठीक है, रिपीटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं कौन से बच्चे रिपीटर्स हैं, इनकी क्या स्थिति है, उस पर आप अपना दिमाग लगाइए कि क्या करना है इनको, ठीक है। ये सस्पेक्टेड डुप्लीकेट, अगर ये डुप्लीकेट है दूसरी जगह अगर पढ़ रहा है तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। सूची से इस तरह से इनको आप यहाँ से जांच कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन मैनेजमेंट पे। सेक्शन मैनेजमेंट ये बिल्कुल पूर्व की प्रक्रिया थी प्रमोशन से पहले। प्रोग्रेशन मॉड्यूल जब आपने किया था ये प्रारंभिक प्रक्रिया थी, उस समय आप लोगों ने सभी क्लासों के सेक्शन वगैरह सब अलॉट कर दिए थे, तो इसमें कोई चीज छेड़खानी करनी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं अभी। अब आगे अगला ऑप्शन है क्लास एंड। जब क्लास सेक्शन शिफ्ट पे जाएंगे तो इस टाइप की स्क्रीन आएगी, इसमें जैसे कक्षा 3 सिलेक्ट है तो कक्षा 3 के बच्चे को हम यहाँ देखिए सिलेक्ट क्लास, इसको हम कक्षा
3 में है, इसको हम 2 में भी कर सकते हैं, इसको हम 4 में भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर पीछे करना है तो पीछे कर दीजिए, आगे करना है तो आगे क्लास में शिफ्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से सेक्शन अलॉट कर दीजिए, सेक्शन कौन सा है, ए बी जो भी होगा। उसके बाद इस पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये बच्चा उस क्लास में चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कोई बच्चा इसमें कक्षा 3 में है, इसको हम केवल कक्षा 4 में यहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चा जो 3 में है, ये हो सकता है कि कक्षा 5 में एडमिशन करना है, तो हम केवल 2 ही, एक ही आगे एक ही पीछे कर सकते हैं। तो इसके लिए करना यह है कि आप एक बार में पहले इसको कक्षा 4 में ले जाएंगे और अब दोबारा यहाँ से आप क्लास चेंज करके कक्षा 4 पे जाइए, तो ये बच्चा आपको इस लिस्ट में फिर मिल जाएगा, इस लिस्ट में फिर मिल जाएगा। जब इस लिस्ट में मिल जाएगा तो आप उसको 4 से 5 में शिफ्ट कर पाएंगे। अगर इसी तरह घटाना है तो इसी तरह घट जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्लास का जो शिफ्ट होना है वो आप ही लोगों के पोर्टल पे दिया गया है। क्लास और सेक्शन शिफ्ट इसके तहत, तो यहां से आप लोग इनको अपडेट कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल की। ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल की प्रक्रिया आपने पहले ही पूर्ण कर ली है, आप लोगों ने प्रोग्रेशन मॉड्यूल की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण कर ली है। लेकिन इसमें गो पर जाकर अगर किसी बच्चे का डिटेल ऐसा किया हो कि उसको मैंने लेफ्ट स्कूल दिखा दिया हो, वो बच्चा हमारे यहाँ ही पढ़ेगा, या कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है उसका नाम कट गया है, तो उसमें करेक्शन करने के लिए आप लोग गो पे जाके और फिर इस करेक्शन पे क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, गो करेंगे और ये करेक्शन पे जाके इसका सही करेक्शन पे जाके इसको आप लोग सही कर सकते हैं। अब एक चीज देखिए, प्रोग्रेशन मॉड्यूल के बाद फिर आता है इंपोर्ट मॉड्यूल। प्रोग्रेशन में ही इंपोर्ट मॉड्यूल दिया गया है, इस इंपोर्ट को अब यहां बाहर भी दे दिया गया है, सेम यही इंपोर्ट यहां है। और ये ड्रॉप बॉक्स है जिसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पहले की है, कि ड्रॉप बॉक्स को खाली कैसे करेंगे। ड्रॉप बॉक्स में वे बच्चे हैं जिनको मैंने लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी या विद टीसी कर दिया है, तो वो सारे बच्चे इसमें हैं, इसको हमें खाली कराना है। और दूसरे विद्यालय जहाँ पे बच्चे गए हैं उनसे ये कहकर कि आप बच्चों को इनको इंपोर्ट कर दिए, और इंपोर्ट के लिए आप इनको इनका पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, या वो खुद ही सर्च करके कर सकते हैं। तो सर्च करके इंपोर्ट कैसे करेंगे, थोड़ी सी जानकारी आगे इसमें देखते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल में ये विद इन स्टेट है, ये आउटसाइड स्टेट है। अगर स्टेट के बाहर है तब इस पे काम करेंगे, और स्टेट के अंदर की है तो वो इस पे। तो हम लोगों को ज़्यादातर इसी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये ड्रॉप बॉक्स वही जो आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल में दिखा था, वही ड्रॉप बॉक्स आपको यहाँ भी है कि इस ड्रॉप बॉक्स को खाली करना है। यहाँ पे कौन सी गलती होती है ये आगे हम देखेंगे ड्रॉप बॉक्स में। जब हम विद इन स्टेट इंपोर्ट करेंगे तो देखिए, अगर हमारे पास पेन नंबर रहेगा तो, और डेट ऑफ बर्थ, अगर 2 चीज़ें मालूम है तो सीधे गो करके इस बच्चे को हम डिटेल भरते हुए इंपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम इंपोर्ट करने के लिए पेन और डीओबी पाने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन ये दे देगा आधार नंबर का, कि आधार और डेट ऑफ बर्थ की ईयर, वर्ष, ये डाल के उस जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे पेन नंबर आ जाएगा स्टूडेंट का, और यहाँ पे आधार नंबर। अगर यहाँ पे नो डाटा फाउंड बताता है, नो डाटा फाउंड बताता है, तो इसका मतलब है कि ये बच्चा पोर्टल पर नहीं है, इसका मतलब है पोर्टल पे नहीं है। इस जानकारी के आधार पर, मतलब इसके ईयर से और ये आधार पे, हो सकता है यहाँ पे कुछ अलग फीड हो तो यहाँ पे कुछ अलग हो, मतलब आधार के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ का ईयर स्कूल में ना अंकित किया गया हो तो वो डाटा नहीं देगा, ठीक है। तो इसके लिए एक नया ऑप्शन, ये सर्च स्टूडेंट विद इन स्टेट, यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। इससे ये नया कॉलम जोड़ा गया है। एक आधार से हम लोग सर्च कर सकते हैं, आधार और डेट ऑफ बर्थ के ईयर से,
और अगर नहीं है तो इस ऑप्शन पे हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च करेंगे वो हम देखते हैं आगे, ठीक है। अब अगर इससे भी हमको नहीं मिला है तो हमको ये पता है कि वो फला यूडाइस पे ये बच्चा नामांकित है, तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव, वही जो ड्रॉप बॉक्स लिस्ट है उस पे चले जाएंगे। तो जब ड्रॉप बॉक्स खुलेगा तो ये सबसे पहले तो हमारे व्यक्तिगत जिस आईडी पे हैं मतलब उसी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको अपने बच्चों को इंपोर्ट तो करना नहीं है। यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि जो सब लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे ये इंपोर्ट ऑप्शन दे दिया गया है। इस इंपोर्ट से ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इंपोर्ट कर लेंगे तो ड्रॉप बॉक्स हमारा खाली हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको नहीं करनी है। यहाँ पे आपको केवल आपके विद्यालय के बच्चों की पूरी लिस्ट रहेगी, इसको केवल देखना है। और यहाँ से आपको ये पैन नंबर इन लोगों के ले लेने हैं। क्या ले लेने हैं? पैन नंबर। और उस जो बताई गई थी अभी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को देकर संबंधित विद्यालय से ही कहना है कि आप इनको इंपोर्ट कर लीजिए। आपको करना ये है कि इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे संबंधित विद्यालय का यूडाइस पता है तो आप यहाँ यूडाइस डालिए और सर्च कर लीजिए। जैसे सर्च करेंगे तो दूसरे विद्यालय का यूडाइस यहाँ पे यूडाइस के ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा। दूसरे विद्यालय का क्या होगा? यूडाइस का ड्रॉप बॉक्स खुल जाएगा। अगर हम यूडाइस नहीं पता है तो हम डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो वहां का ड्रॉप बॉक्स, इसमें आप किसी भी, ये जो ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट है, इसमें यूडाइस के जरिए और विद्यालय के जरिए आप किसी भी विद्यालय का यूडाइस का ड्रॉप बॉक्स देख सकते हैं, किसी भी विद्यालय का, क्योंकि आप वो बिल्कुल सभी के लिए खुला हुआ है। जैसे मान लो दूसरे विद्यालय में अगर होता, इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे मैंने यूडाइस डाला, दूसरे स्कूल की लिस्ट आ गई, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की मतलब एक पेज आएगा, इस तरह का एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में आपको यहाँ पे क्लास देना होगा, यहाँ सेक्शन देना होगा, डेट ऑफ एडमिशन देना होगा और इंपोर्ट कर लेंगे। ये इंपोर्ट उनको करना है जहाँ पे विद्यालय में बच्चा नया आया हुआ है। जो बच्चा नया आया हुआ है उसको इंपोर्ट करना है, जो पहले कहीं पढ़ रहा था। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, केवल हम लोग क्लास 1 में ही बच्चे का एडमिशन कर सकते हैं। बाकी क्लास 2 से लेकर बाकी जितनी बड़ी कक्षाएं हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पूर्व वाली कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो कक्षा 4 में है, कक्षा 5 में है, कहीं पढ़े ही नहीं। अगर कक्षा 3 में नाम लिखाया है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं से पढ़ के आया है। तो कहीं ना कहीं से पढ़ के आया है तो आप सबसे पहले तो ये जानकारी ले लीजिए कि वो बच्चा, उसी बच्चे से जानकारी लीजिए कि आप किस विद्यालय में पढ़ के आए हैं, और जिस विद्यालय में पढ़ के आए हैं वहाँ का यूडाइस मंगा लीजिए, वहाँ के हेडमास्टर का नंबर ले लीजिए, उनसे बात ये कर लीजिए कि ये बच्चा आपके विद्यालय से आया है, क्या ये बच्चा आपके यूडाइस पोर्टल पे है। तो इस तरह जानकारी लेकर भी आश्वस्त हो सकते हैं। नहीं तो बच्चे की डिटेल आपके पास ही है और आप ये यहाँ से सर्च कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। अभी तक ये ऑप्शन नहीं था, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप बच्चे को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो रही थोड़ी सी इंपोर्ट करने की प्रक्रिया। जब इंपोर्ट बच्चे हो जाएंगे तो ये जो क्लास हैं इसमें उन बच्चों की संख्या व्यू मैनेज पर जाकर, व्यू और मैनेज पे जाके उस बच्चे को देखेंगे तो आपका उसमें एक संख्या बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। चलिए इंपोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी सी समझिएगा। जैसे ये ड्रॉप बॉक्स किसी भी विद्यालय, चूंकि मैंने बताया कि किसी भी ड्रॉप बॉक्स को आप देख सकते हैं, तो आप किसी भी विद्यालय, स्कूल बी है इसका ड्रॉप बॉक्स देख सकते हैं, सी है इसका देख सकते हैं, इसका देख सकते हैं। तो यूडाइस डालकर आप किसी भी विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। ये सभी के लिए खुला हुआ है। तो अगर हमारा कोई ड्रॉप बॉक्स स्कूल बी से पढ़ के आया है, ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा हुआ है, तो उसको हम अपने करंट ईयर के इनरोलमेंट में सीधे ऐड कर सकते हैं इंपोर्ट के जरिए, ठीक है। तो ये है इंपोर्ट की प्रक्रिया। जैसे बी स्कूल से कोई बच्चा हमारे में आ गया,
सी से कोई एडमिशन हुआ था वो आ गया। इनकी नई एंट्री हमें नहीं करानी है। ये बच्चे अगर यूडाइस पोर्टल पे हैं तो इनकी नई एंट्री के लिए SO2 फॉर्म जो जारी किया गया है, SO2 फॉर्म है, इसीलिए SO2 फॉर्म पे नई एंट्री को इसीलिए रोक दिया गया है क्योंकि ये बच्चा यहाँ से इंपोर्ट ना करके हम सीधे यहाँ पे नई एंट्री ही कर देते हैं और ये बच्चा यहाँ पे फालतू में ड्रॉप बॉक्स में संख्या बढ़ाए हुए पड़ा रहता है। तो ये बच्चे पढ़े ना रहें, ये ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत ट्रांसफ़र होंगे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, और जब तक ये यहाँ पड़ा रहेगा हो सकता है कि आगे इनकी एंट्री भी ना हो, डुप्लीकेट शायद ये आ जाए क्योंकि अभी एंट्री रोकी गई है, हो सकता है कि इनकी एंट्री ना हो अगर पहले से है तो। इस तरह से हम ड्रॉप बॉक्स को दूसरे के ड्रॉप बॉक्स से बच्चे उठा लेंगे, उनका ड्रॉप बॉक्स भी खाली होगा और हमारे पास उनके एनरोलमेंट भी बढ़ते जाएंगे। चलिए अब इसी इंपोर्ट मॉड्यूल के ही अब ड्रॉप बॉक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब ड्रॉप बॉक्स खोला ये आया तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप बॉक्स में सबसे पहले तो हमारे ही विद्यालय की लिस्ट पूरी आ जाएगी। तो ये केवल देखने के लिए है, इन बच्चों को हमको इंपोर्ट नहीं करना है, इनको दूसरे स्कूल से इंपोर्ट करवाना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यूडाइस नंबर डालकर और सर्च करेंगे तो उस किसी भी विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स खुल के यहाँ हमारे सामने आ जाएगा और वहाँ से अगर बच्चे हमको इंपोर्ट करने हैं तो उन बच्चों को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब है आगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल या सेंड टू ड्रॉप बॉक्स। चलिए देखिए यहाँ पे उस बच्चे का पेन नंबर डालेंगे जिसको कि हमें हटाना है। जैसे मान लो ये कंडीशन आ सकती हो सकता है डुप्लीकेट में हो, डुप्लीकेट बच्चा हो या रिपीटर्स हो या स्कूल छोड़ के जा चुका है। इस तरह के बच्चे जो करंट सेशन में अगर इनको जाना है तो आप इनको करेंगे ये कि यहाँ पे सर्च करेंगे पेन नंबर से, गो करेंगे तो इनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इनके बटन नीचे आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, ये कोई एक पेन नंबर मैंने लिया है, इस बच्चे को मैंने सर्च किया है तो ये ओल्ड स्टूडेंट है, ये इसको हम लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ TC या मार्क ड्रॉप आउट या मार्क इनएक्टिव जिस भी कंडीशन में हो, जिसे डुप्लीकेसी में अगर जो भी कंडीशन बने उन सबको यहाँ से हम हटा सकते हैं। रिपीटर्स में अगर कोई रिपीट हो गया है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, इस ऑप्शन में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कुछ होंगे तो उनकी सूची आ जाएगी। इसमें फिलहाल कोई डुप्लीकेट है नहीं इसलिए शून्य है। ठीक है, उनकी सूची यहाँ पे आ जाएगी। अब आते हैं सर्च स्टूडेंट विद इन स्टेट। इस ऑप्शन के लिए देखिए आपको जो बच्चे आधार और DOB के ईयर से नहीं सर्च कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो स्कूल में इनरोल्ड किया गया हो दोनों अलग अलग हो सकता है कि मिसमैच हो, इसलिए सर्च नहीं हो रहा है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसमें स्टूडेंट का केवल 3 कैरेक्टर ये लिखेंगे, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से कोई 2 पे टिक करना होगा, इन चारों में से किसी 2 पे टिक करना है। एट लीस्ट 2 ऑप्शन फिल्ड नीड टू बी इनिशिएट स्टेट स्टूडेंट नेम मैंडेटरी। इस तरह से इनमें से एक तो ये भरना जरूरी है, एक ये भरना जरूरी है और इन चारों में से कोई ना कोई एक को भरना होगा। ठीक है, ये सर्च करेंगे उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी। अगर नहीं आती है तभी आप उनको SO2 फॉर्म से ब्लॉक लेवल से एंट्री करवाएंगे। अगर ये बच्चे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं तो आप इनकी एंट्री SO2 फॉर्म से नहीं कराएंगे। फिर से एक बार BO सर का जो कथन है,
हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से कार्य करने हैं। हमें पता होना चाहिए किसी कार्य को कैसे करना है। और ब्रह्म सूत्र सर का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही अधिकार रखें, फल में कदापि नहीं। अगर इस सूत्र को धारण कर लेंगे, जिस पल धारण कर लेंगे, उस पल कोई भी कार्य हमारे सर पर बोझ की तरह नहीं लगेगा। धन्यवाद।